हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफएल कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, तो आज तकरीबन हमें 2.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 152 रुपये 35 पैसे पर कारोबार कर रहे हैं। आप देखोगे कल और आज हमें अच्छा खासा वॉल्यूम एनएफएल में देखने को मिला। आज भी तकरीबन 5 करोड़ का वॉल्यूम हमें देखने को मिला। कल भी हमें 5 करोड़ का वॉल्यूम देखने को मिला। कल आप देखोगे कल हैवी बाइंग हुई थी और आज आप देखोगे अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंचते आज हमें हैवी सेलिंग देखने को मिली। फिलहाल जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देखोगे कल अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने को मिला, हैवी बाइंग हुई और आज हैवी सेलिंग हुई, जिसकी वजह से आप देखोगे अच्छा खासा एक टाइम हमें 160 के आसपास एनएफएल जाता हुआ दिखाई दिया था। वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद आप देखोगे तकरीबन फिलहाल 152 रुपये के आसपास जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं फिलहाल उस प्रकार के नहीं हैं। जी हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं। फिलहाल जैसे कि हमको पता है मानसून आते ही जितना भी फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए जितने भी फर्टिलाइज़र स्टॉक है इस समय बूम पर हैं, फायर पर हैं। इस वजह से हमें फर्टिलाइज़र सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप आओगे तो आप देखोगे आरओई मात्र 6% बहुत ही ज़्यादा कम है, आरओसीई भी बहुत कम है। बुक वैल्यू से जो कंपनी का शेयर प्राइस है अपने 3 टाइम्स हाई ट्रेड हो रहे हैं। डिविडेंड यील्ड अच्छा है 1.81%। आरओसीई कम है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में 13.5% के हिसाब से कंपनी के सेल्स ग्रो कम है। पिछले 3 साल में जो कंपनी के सेल्स हैं वो 25.5% के हिसाब से ग्रो हुई है। डेप्ट कंपनी पर 4,091 करोड़ का है। अगर आप डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखोगे तो कंपनी पर डेप्ट का बहुत ज़्यादा दबाव है। इससे ये इंडिकेट हो रहा था कि कंपनी के पास अपने रिजर्व्स भी उतने नहीं है। इंडस्ट्री पी 34 के हिसाब से, इंडस्ट्री पी के हिसाब से भी जो कंपनी की शेयर प्राइस है वो ओवर वॉल्यूड है। पर प्रमोटर्स होल्डिंग 75% है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ग्राम नंबर के हिसाब से भी जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। पीजी रेशो के हिसाब से भी जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। अब हम आते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आओगे तो आप देखोगे जो इस बार के नतीजा 2023 का मार्च का क्वार्टर देखोगे 6,257 करोड़ की सेल थी, जो कि मार्च 2024 में घट के 5,284 करोड़ की रही। यानी एक क्वार्टर में ही लगभग 1,000 करोड़ की सेल्स का डिफरेंस आया। भाई आप नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो कंपनी के आप प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ देखोगे कंसिस्टेंट नहीं है। 10 करोड़ का लॉस मार्च 2021 का, फिर 94 करोड़ का लॉस, 16 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 23 करोड़ का लॉस, फिर 6 करोड़ का प्रॉफिट, 125 करोड़ का प्रॉफिट, 15 का प्रॉफिट, 554 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 236 करोड़ का लॉस मार्च 2023 में, फिर 121 करोड़ का लॉस, फिर 87 करोड़ का लॉस, फिर 151 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 208 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2024 के क्वार्टर में। अब हम आ जाते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप देखोगे 2023 के मुकाबले जो 2024 की सेल्स हैं वो कम हुई हैं और साथ ही साथ आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घटा, यानी 4% से घट के 3% हुआ है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है जो कंपनी के इस बार एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा रहे हैं। वहीं आप पाओगे नेट प्रॉफिट कंपनी का 150 करोड़ रहा है और पिछली बार 2023 में देखोगे तो 458 करोड़ था। ईपीएस भी आप देखोगे 9 रुपये 34 पैसे और फिलहाल आप 2024 में देखोगे 3 रुपये 6 पैसे। यानी जो कंपनी के रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। भाई अगर आप बैलेंस शीट पे आओगे कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स तो बढ़ा रही है, पर आप देखोगे रिजर्व से ज़्यादा कंपनी पर डेप्ट है। वहीं अगर हम आ जाते हैं कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। वहीं अगर आप इन्वेस्टर्स पे आ जाओ तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% के करीब है। एफ आई आई मात्र 0.50% है और डी आई आई 8.5% के करीब है। वहीं रिटेलर्स यानी पब्लिक 16.5% के करीब हमें देखने को मिल रही है नेशनल फर्टिलाइजर्स में। ओवरऑल जो कंपनी के फंडामेंटल्स है उतने अच्छे नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है, आप देखोगे अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही पहुंच के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। यानी चांसेस हैं कि यहाँ से जो शेयर प्राइस हमें यहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिले। अगर यहाँ कल भी अच्छा खासा वॉल्यूम बना रहता है और बायर्स एक्टिव रहते हैं तो हमें तेजी देखने को मिल सकती है अगर ब्रेकआउट मिल जाए। फिलहाल आप देखोगे अपने ब्रेकआउट जोन के नज़दीक है और जैसे ही ये ब्रेकआउट जोन के नज़दीक गई यानी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश किया, भाई हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। इस वजह से आज हमें रेड कैंडल देखने को मिली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।